हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर को एक नए जोश और नए होश के साथ शुरू करने वाले हैं, जो हमारा कक्षा 11 का टॉपिक है, क्रमचय और संचय, जो कि अध्याय 7 है, क्रमचय और संचय, जिसका अंग्रेजी नाम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। क्रमचय और संचय। तो क्रमचय और संचय जो हमारा कक्षा 11 के गणित में दिया गया है, तो इसमें हम लोग अपने सिर्फ इस वीडियो में जो हमारा अभ्यास शुरू होगा, जो हमें शुरू में सीखना है, उसके बारे में हमें जानना होगा। और यहाँ पे उसमें जो फार्मूले हमारे शुरुआती तौर में वहाँ से क्वेश्चन को शुरू करने में हमारे ज़रूरत के हिसाब से कह सकते हैं कि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए हम सीधे उन्हीं फार्मूलों के पास पहुंचते हैं जिन्हें हमें याद करना है और जिन्हें हमें रट्टा मारना है, जिन्हें हमें अपने क्वेश्चन में लेके मदद लेके इन फार्मूलों को क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे जो फार्मूले हैं, सभी फार्मूले हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक नोट करके और याद करना है। कह सकते हैं कि रट्टा मार जाना है। अब आइए देखते हैं कि ये हमारे फार्मूले क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि ये जो हमारा वीडियो बनाया जाता है, डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की किताब से बनाया जाता है। ये सब हमने ऊपर आप लोगों को दर्शित करके बता दिया है। तो इसमें पहला हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला है एन पी आर। तो एन पी आर बराबर होता क्या है? तो एन पी आर बराबर होता है एन। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक पाही खींची गई है और इसके नीचे बिंदी लगी है, तो इसे पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल और बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये एन पी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये ब्रैकेट में लिखा रहेगा। जैसा कि यहाँ नीचे हमने विस्तार भी किया है कि इसे अर्थात ये जो चिन्ह लगा है, इसे पढ़ते हैं अंग्रेजी में फैक्टोरियल। ये अंग्रेजी का शब्द है फैक्टोरियल, इसे पढ़ते हैं। और जिसका हिंदी रूपांतरण, तो जिसका हिंदी रूपांतरण होता है क्रम गुणित, ये हमने दर्शित कर दिया और टिक लगा के बताया है कि हम कह किसे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने दर्शित किया है। अब आइए चलते हैं अगले फार्मूले पे। अगला फार्मूला हमारा क्या दिया गया है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगला फार्मूला दिया गया है एन फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 एन माइनस 1। अर्थात एन फैक्टोरियल का हम विस्तार अगर करेंगे तो इसे हम एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 डॉट 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 1 2 3 इस तरह से भी आएगा। अब ये आएगा कैसे? ये तो हमारा उल्टा लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान यही रखना है। क्योंकि अगर n का विस्तार करेंगे, जिस भी फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे, चाहे जो भी फैक्टोरियल लिखा हो, जिस भी फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे, उस फैक्टोरियल का विस्तार हम धीरे धीरे क्रम में एक कम करते चलेंगे। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे और एग्जाम्पल के तौर पे उस क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, तब आप लोगों को और ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब n हमने लिया है, n में एक कम करेंगे तो n माइनस 1 होगा, फिर अगर एक कम करेंगे तो n माइनस 2 होगा। ऐसे अगर कम करते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि n में से n को भी घटाना पड़ेगा। तो जब n माइनस n करेंगे तो वहाँ से मिलेगा 0, और फिर जब 0 मिल जाएगा तो 0 के बाद आएगा क्या? 1 2 3, जो कि यहाँ पे आगे लिखा गया है। तो इस तरह से n का विस्तार करेंगे तो ये हमारे निकल के आएंगे 1 2 3 और n माइनस 1। अब यहाँ पे कुछ हमने नोट और भी किया है। तो ये यहाँ पे देखें, फैक्टोरियल को इस तरह से जो L की तरह बना हुआ है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसे L नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, इसे फैक्टोरियल ही पढ़ना है। इसका विस्तार हमने और भी नीचे किया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे n फैक्टोरियल इस तरह से हमने पढ़ा है, तो इसे भी इस तरह से भी लिख देंगे, तो इसे भी n फैक्टोरियल ही पढ़ेंगे। आइए अब नेक्स्ट
फार्मूले को देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ से जो 0 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल का मान हमारा 1 होता है। इसे ध्यान रखना है कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे जो हमारा चौथा फार्मूला दिया गया है एन पी एन, ये एन पी एन हमारा, तो एन पी एन, तो एन पी एन को अगर यहाँ से फैक्टोरियल के रूप में विस्तार करेंगे, तो अगर यहाँ से विस्तार कर दिया जाएगा तो एन फैक्टोरियल ही आएगा, क्योंकि इसका विस्तार एन पी आर के आधार पे ही किया गया है। तो एन पी आर के आधार पे करेंगे तो पहले लिखेंगे एन फैक्टोरियल और बटे में एन माइनस आर, तो आर के स्थान पे एन है, तो एन में से एन को अगर घटा देंगे तो 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान ऊपर देख ही रहे हैं कि 1 होता है, और ऊपर पहले से ही एन फैक्टोरियल बचा है। तो एन फैक्टोरियल में जब 1 फैक्टोरियल अर्थात 1 से भाग देंगे तो एन फैक्टोरियल ही बचेगा। तो एन पी एन का मान 1 एन फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है इसमें, तो यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला जो हमने शुरू में पढ़ा एन पी आर, अगर एन पी आर का भी पूरी तरह से विस्तार कर देंगे तो यही आएगा जो लिखा गया है एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस 2 एन माइनस आर प्लस 1। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले रहे जो हमारे प्रश्नावली 7A को जब शुरू करेंगे तो उसी में ये फार्मूले हमारे यूज होके क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी करेंगे। यही हमारे महत्वपूर्ण फार्मूले थे जो हमारे प्रश्नावली 7A के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आई होप अगर ये हमारे फार्मूले से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम अपने अगले वीडियो में प्रश्नावली 7A के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।